हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिहार सचिवालय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट को समाप्त किया है। आज है हम लोगों का 5वां प्रैक्टिस सेट और देख सकते हैं आप कि ये जो प्रैक्टिस सेट है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस सारे प्रश्नों का क्या है, इसमें कलेक्शन है। तो आज हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो देखिए 5वां प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स है दोस्तों, और ये 2017 का ही करंट अफेयर पूछा गया है। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट आपको लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि करंट अफेयर को भी अपडेट करके आपके सामने बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अब तो 2017 से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो अभी वर्तमान में जो दोस्तों दिया गया है वो दिया गया है 31वां व्यास सम्मान। ठीक है, वर्तमान में अभी 31वां व्यास सम्मान दिया गया है और उसे किसे मिला है तो डॉक्टर असगर बजाहत को मिला है। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए, और हिंदी भाषा में उनको नाटक जो है महाबली है उसके लिए उन्हें क्या मिला है, 31वां व्यास सम्मान मिला है। जिस समय 2017 में प्रश्न पूछा गया था उस समय 27वां व्यास सम्मान मिला था, लेकिन वर्तमान में अभी जो दिया गया है वो 31वां व्यास सम्मान दिया गया और किसे मिला है, डॉक्टर असगर बजाहत को दिया गया है उनके नाटक महाबली के लिए। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बेयर जो झील है, लेक है, वो कहाँ स्थित है, तो वो जो है दोस्तों कहाँ है, कनाडा में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 में किसने जीत हासिल किया है। तो सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला में, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2017 के नहीं बल्कि 2023 का देखेंगे। ठीक है, 2023 में किसे मिला है, तो 2023 में जो मिला है दोस्तों वो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला है। किसे मिला है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 12वां G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो 12वां जो G20 सम्मेलन है दोस्तों वो कहाँ संपन्न हुआ था, तो अर्जेंटीना में संपन्न हुआ था। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो G20 जो है, G20 का 2024 में जो सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो 2024 में जो सम्मेलन होगा दोस्तों ये संपन्न होगा ब्राज़ील में। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखना है। G20 की स्थापना कब हुआ था, तो G20 की स्थापना 1999 में हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोरक्को की राजधानी कहाँ है। तो मोरक्को की राजधानी कहाँ है दोस्तों, बताइए। मोरक्को की जो राजधानी है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो वो मिलता है आपका रवात। ठीक है, तो मोरक्को की राजधानी कहाँ है, तो रवात है। मोरक्को की मुद्रा क्या है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मोरक्को का जो मुद्रा है वो है दिरहम। क्या है दोस्तों, दिरहम है। कहेगा सेनेगल की राजधानी कहाँ है, तो सेनेगल की राजधानी जो है वो है डकार। ठीक है, और एक इबन बतूता जो यात्री था वो कहाँ का निवासी था दोस्तों, तो मोरक्को का ही यात्री था। इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। तो बिहार के ऐसा कौन सा नृत्य है जो गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन सा नृत्य है, तो वो है जुमारी नृत्य। कौन है, जुमारी नृत्य जो है, बिहार का जुमारी नृत्य को गुजरात के गरबा के नृत्य के रूप में संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक जो हैं दोस्तों वो कौन है, किरण देसाई हैं। कौन है, किरण देसाई हैं। 2007 में इनको जो है इस पुस्तक के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017। तो 2017 तो हम लोग याद नहीं करेंगे दोस्तों, हमारा से प्रश्न जो पूछा जाएगा वो 2023 का पूछा जाएगा। तो अंडर 17 फीफा विश्व कप 2023 किसे मिला है, तो ये किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो ये जर्मनी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसे प्राप्त हुआ है, तो जर्मनी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि सॉरी, कह रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि 2015-16। तो 2015-16 में नहीं बल्कि अगर वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों तो अभी वर्तमान में जो भारत का जो चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन है, तो चना का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों वो है हमारा कौन, मध्य प्रदेश है। ठीक है, कौन है, मध्य प्रदेश है। वर्तमान में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये 2015-16 को हटा दीजिए, वर्तमान की बात करें तो चना का उत्पादक कौन है, तो मध्य प्रदेश है। उस समय भी मध्य प्रदेश ही था लेकिन वर्तमान में भी कौन है, मध्य प्रदेश ही है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार में जो होम रूल लीग के अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे, मौलाना मजहरुल हक। कौन थे, मौलाना मजहरुल हक थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि होम रूल की स्थापना कब हुई है। तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव यानी कि कर्नाटक में क्या किया है, होम रूल लीग की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है हरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है, तो हरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों वो क्या है, हरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और ये कब हुआ था, तो 1951 से 1956 के बीच में जो है पहली पंचवर्षीय योजना चला है। ठीक है, और इस योजना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न इसी से संबंधित और भी पूछा जा सकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों पीसी महानिबोलिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, पीसी महानिबोलिस मॉडल पर क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है। इंडियंस ऑफ माई ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसके जो पुस्तक के लेखक है वो है महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी है। ठीक है, इस पुस्तक में गांधी जी का भारत निर्माण से संबंधित जो है विचारों का उल्लेख किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान जो स्थित है दोस्तों वो कहाँ स्थित है, तो वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1981 को क्या हुआ है, इसका स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्थानीय पवन जो बुरान बहती है, स्थानीय पवन बुरान बहती है। तो स्थानीय पवन जो बुरान बहती है वो कौन से देश में बहती है दोस्तों, तो ये बहती है हमारा टुंड्रा प्रदेश में। किस में बहती है, टुंड्रा प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ बहती है, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार के द्वारा कब किया गया था दोस्तों, तो ये नवंबर 2016 में किया गया था। और इसका लक्ष्य था कि 2019 तक देश भर के प्रत्येक घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान करना और 24x7 जो है बिजली प्रदान करना, यानी कि 24 घंटा क्या करना, बिजली प्रदान करना, ये जो था इसका लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मान बुक्कर पुरस्कार, मान बुक्कर पुरस्कार 2023। ठीक है, तो मान बुक्कर पुरस्कार जो है दोस्तों किसे 2023 का मिला है, 2017 को तो याद रखेंगे नहीं, तो 2023 का किसे मिला है मान बुक्कर पुरस्कार। तो ये ध्यान रखना है कि पैगंबर गिल और पॉल लिंच को मिला है। ठीक है, और मान बुकर पुरस्कार जो है पैगंबर गिल और पॉल लिंच को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है। तो एकीकृत ऊर्जा और विकास योजना का मुख्य विषय क्या है दोस्तों, तो इसका जो मुख्य विषय है वो है हमारा सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करें। सभी के लिए क्या, 24/7 पावर सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो बिहार में जो मुखिया होता है दोस्तों वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो जिला पंचायती राज अधिकारी जो होता है उसे सौंपता है। ठीक है, जिला पंचायती राज अधिकारी को क्या करता है, सौंपता है। और मुखिया का त्याग पत्र जो है 7 दिनों के अंदर क्या होता है, स्वीकृत माना जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 दिन में ये पता चल जाता है कि उसका जो त्यागपत्र है वो स्वीकृति उसका प्रदान हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, तो हम लोग 2017-18 का नहीं देखेंगे। ठीक है, 2023 में देखेंगे, 2022-23 में कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है और पहले नंबर पे कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो 2023 में है दोस्तों जो भारत है हमारा वो 40वां स्थान पे है। ठीक है, और पहला स्थान पे अगर हम बात करें तो पहला स्थान पे कौन है, तो पहला स्थान पे डेनमार्क है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये IMD के द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो है 1989 में इसकी स्थापना हुई है। सभी बातों को ध्यान रखना है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या हम लोगों को ध्यान रखना है कि वर्ष 2022-23 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कितना, तो 40वां स्थान। ठीक है, पहला स्थान पे कौन, तो डेनमार्क। ठीक है, इसका किसके कौन से संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई है, तो 1989 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा लेख धर्म मामलों में प्रबंधन, ठीक है, धार्मिक मामलों में जो है प्रबंधन से संबंधित है।
ठीक है। तो धार्मिक मामलों में प्रबंधन से जो संबंधित है दोस्तों, वो कौन सा अनुच्छेद है बताइए। तो वो जो अनुच्छेद है क्या है, 26 है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं दोस्तों, वो धर्म से ही धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। 25 से 28 तक में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का ही उल्लेख है। 25 में अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में कहा गया है कि धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में है क्या है, धार्मिक अभिवृद्धि की स्वतंत्रता। 28 में क्या है, शिक्षण संस्थान खोलने एवं चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेख संबंधी धार्मिक मामलों के प्रबंधों की स्वतंत्रता, तो प्रबंध करने की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 26 में है। तो इन सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिस प्रकार अरावली एक अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, उसी प्रकार शिवालिक आखिर कौन सा पर्वत है। तो शिवालिक जो है दोस्तों, वो एक बलित पर्वत है। ठीक है, शिवालिक कैसा पर्वत है, तो बलित पर्वत है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2017, देखिए 2017 से तो प्रश्न पूछा नहीं जाएगा हमारा, तो 2023 से प्रश्न आएगा। तो 2023 में भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया है, वो किसे, 3 लोगों को किया गया है। ठीक है, किसे किसे, तो एक है पियरे एगोस्टिनी है, फ्रेंके कोरोस्ज है, फिर है एनी एल ह्यूलियर है। ठीक है, तो पियरे को ध्यान रखना है कि एक है हमारा पियरे, ठीक है, एक है कौन, ह्यूलियर है। ठीक है, एक है कौन, ह्यूलियर, और दूसरा है कौन, तो फ्रेंके हैं। ठीक है, ये हम शॉर्ट में नाम लिख दिए हैं, आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंक हैं। ठीक है, तो ये 3 लोगों को क्या किया गया, 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो यहाँ से देखिए 2-3 प्रश्न आपको ध्यान रखना होता है। जब आपसे अगर ये प्रश्न पूछ ले दोस्तों, सबसे पहले तो आपका इसका आंसर जानिए कि मिजोरम जो है एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया। तो मिजोरम एक राज्य के रूप में जो अस्तित्व में आया है, वो 1987 में आया है। ठीक है, और ये भारत में जिस समय राज्य के अस्तित्व में आया, उस समय भारत का 23वां राज्य के रूप में जो है ये शामिल हुआ भारत में। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि 1975 में, ठीक है, यहाँ से और भी प्रश्न ध्यान रखना है कि जैसे सिक्किम के संबंधित अगर पूछा जाए कि सिक्किम कब शामिल हुआ, तो सिक्किम जो है सिक्किम के लिए 35वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 1974 में उसे सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन वही 36वां संविधान संशोधन में 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में भारत में शामिल कर दिया गया। तो सिक्किम से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए तो सिक्किम में ध्यान रखना है कि 35वां संशोधन के तहत उसे सह राज्य का दर्जा मिला, और 36वां संविधान संशोधन के तहत उन्हें 22वां राज्य का दर्जा जो है शामिल हो गया। 22वां राज्य का दर्जा मिला और वो शामिल हो गया। ये सिक्किम से संबंधित बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो महलों का जो शहर है दोस्तों, वो किस शहर को कहा जाता है, वो कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता को क्या कहा जाता है, महलों का शहर। तो इससे संबंधित और भी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा गया, तो मुंबई को। ठीक है, कहेगा 7 टापुओं का नगर, तो 7 टापुओं का नगर मुंबई। फिर कहेगा सुपर प्रसारित नगर, तो सुपर प्रसारित नगर कौन है, चेन्नई है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ है, तो अप्रैल 2010 में लागू हुआ है। कब लागू हुआ है, RT 2009 जो है दोस्तों, वो अप्रैल 2010 में लागू हुआ है। और ये यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आखिर कौन सा संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ और इसे कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये सभी बातों को हम जानते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया है, और इसमें उन लोगों को जोड़ा जाएगा दोस्तों जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या किया जाएगा। इस RT 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या किया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये ध्यान देना है दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको सुनते ही याद हो जाए। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया है। ठीक है, और लागू कब हुआ है, तो अप्रैल 2010 में लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि BSE ग्रीनेक्स कब शुरू किया गया है। तो BSE ग्रीनेक्स जो है दोस्तों, ये कब शुरू किया गया है, तो 2012 में ही क्या किया गया है, इसकी शुरुआत 22 फरवरी 2012 को क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है। तो एशिया का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या है, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में क्या हुई है, इसकी स्थापना किया गया था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया लिया गया है दोस्तों, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो हमारा जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, जापान के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे प्रश्न अगर आपसे दक्षिण अफ्रीका से संबंधित पूछा जाए तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो प्रस्तावना की भाषा है, समवर्ती सूची है, संसदीय विशेषाधिकार हो या शक्ति का विभाजन हो, ये सभी कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संसदीय विशेषाधिकार, शक्ति का विभाजन, ये सभी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ब्रिटेन से कहेगा ब्रिटिश से, या ब्रिटेन से कहेगा तो एकल नागरिकता, संसदात्मक प्रशासन प्रणाली, ये सभी कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। कहेगा कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, संविधान में जो प्रस्तावना है वो कौन से देश से लिया गया है, तो वो यूएसए के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा था कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से, तो जापान से लिया गया है। इन सभी बातों को ध्यान रखना। कह रहा है कि चंद्रमा के पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, तो चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है दोस्तों, तो ये जो हमारा दूरी है वो है कितना, तो 3,84,365 किलोमीटर। कितना है, 3,84,365 किलोमीटर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई है। ठीक है, कह रहा है बिहार में कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई है, तो बिहार में कौन सी महिला है जो इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई है दोस्तों, तो आशा सहाय जो है, क्या है, आशा सहाय हैं, वो क्या किए हैं, बिहार की महिला हैं जो कि इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जाता है कि 1 अप्रैल, देखिए नो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है इंदिरावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो इंदिरावती जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो कहाँ स्थित है, तो वो है हमारा छत्तीसगढ़ में। लेकिन यहाँ पे टाइगर से संबंधित आया है तो कुछ बातों को ध्यान रखना है। कहेगा कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा बाघों की जनसंख्या कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश में। टोटल 526 बाघ जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई है, तो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर परियोजना की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सी भारत के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो भारत की मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है, तो दोस्तों तो ये जो है हमारा क्या, तो जो देख रहे हैं आप सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ये क्या है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बाकी अगर हम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या भारत कम्युनिस्ट पार्टी, ये सभी क्या है, राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी भारत में वर्तमान में जो है 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन है, 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। जैसे आप जानते होंगे भाजपा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी है, मार्क्सवादी है, ये सभी क्या है, 6 ऐसे पार्टियाँ हैं जो कि क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुस्तक आईने सिकंदरी के लेखक कौन है, आईने सिकंदरी के लेखक कौन है दोस्तों, तो आईने जो सिकंदरी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है आईने सिकंदरी, तो आईने सिकंदरी के जो लेखक है वो कौन है, अमीर खुसरो है। कौन है, अमीर खुसरो। लेकिन यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन देखना है, कहेगा आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो आईने अकबरी के लेखक कौन है दोस्तों, तो अबुल फजल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंभीरा नृत्य संबंधित है, तो गंभीरा नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल की जो है लोक कला है। ठीक है, क्या है, लोक संगीत है, पश्चिम बंगाल की क्या है, लोक संगीत है, ये भगवान शिव के लिए गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है, तो किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है दोस्तों, तो जेमू ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, सिक्किम में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तो अगर हम बात करें ब्लैक फॉरेस्ट की, तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है हमारा ब्लॉक पर्वत का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है कह रहा है कि जर्मनी में, ये कहाँ है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो जर्मनी में है, और ये जो ब्लैक पर्वत का क्या है, उदाहरण है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है एनजीटी जो स्थापित किया गया था वो कब किया गया था, तो वो उसकी स्थापना जो है दोस्तों 19 अक्टूबर 2010 को, कब किया गया है, 19 अक्टूबर 2010 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुस्तक द वाइट टाइगर के लेखक कौन है, पुस्तक जो है हमारा वाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो अरविंद अडिग है। कौन है, अरविंद अडिग है। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है, तो पता ही होगा दोस्तों कि बिहार में जो जल मंदिर है वो पावापुरी में स्थित है।
कहाँ है? बिहार में जो जल मंदिर है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो है हमारा पावापुरी में स्थित है। ठीक है, पावापुरी बिहार शरीफ यानी कि नालंदा में ही है। ठीक है, यहाँ पे स्थित है। पावापुरी की बात करें दोस्तों तो पावापुरी जो है एक जैन धर्म का क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैन धर्म का ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो है हमारा कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2017। तो देखिए हम लोग 2017 का तो देखेंगे नहीं, 2023 का देखेंगे। ठीक है, तो महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2017 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये कार्लेस अल्काराज के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है दोस्तों? तो कार्लेस अल्काराज के द्वारा जीता गया है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ है? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है दोस्तों, इसका गठन कब हुआ है? तो 1957 जनवरी 1957 में हुआ है। ठीक है, और बलवंत राय मेहता समिति जो है दोस्तों एक ऐसी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव जो है किनके द्वारा दिया गया था? तो बलवंत राय मेहता जी के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? देखिए ये पिछले सेट में भी क्या है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस घुमा करके क्वेश्चन को दिया गया है। कहेगा कि भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इससे संबंधित 3 प्रश्न आपको बताए भी थे पिछले सेट में। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो हो सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही क्या हो जाए, रिपीटेशन देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है दोस्तों वो कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कोयला भंडारण में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, तो वो है हमारा कौन? झारखंड है। भारत में जो सर्वाधिक कोयला पाया जाता है वो कौन से क्रम के चट्टानों में पाया जाता है? तो वो गोंडवाना शैल में पाया जाता है, गोंडवाना क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? कौन सा द्वीप जो है मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? तो वो कौन सा द्वीप है दोस्तों? तो वो है बोरा बोरा। बोरा बोरा द्वीप जो है मूल रूप से क्या है? प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुतुब मीनार का निर्माण किस कार्य जो है किसके द्वारा पूरा किया गया है? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया है दोस्तों? तो ये किसके द्वारा पूरा किया गया है? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया है। ठीक है, 1232 में जो है इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया? पूरा किया गया था। ठीक है, एक बात और आपको यहाँ पे बता दें कि ये जो कुतुब मीनार है दोस्तों, ये कुतुब मीनार 1197 में बख्तियार काकी की याद में क्या किया गया था? कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी। तो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि कुतुब मीनार की नींव किसके स्मृति में डलाया गया था? तो ये बख्तियार काकी संत थे, वो सूफी संत के एक बहुत बड़े संत थे जिनका नाम था बख्तियार काकी, उन्हीं के याद में जो है कुतुब मीनार की नींव डाली गई। ठीक है, और यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस कार्य जो है किसके द्वारा किया गया? तो वो इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया। ठीक है, नींव किसने डलवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, निर्माण कार्य को पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। बाद में क्या हुआ था कि किसी वजह से उनकी मंजिल टूट गई थी तो उसका निर्माण करवाने का 5वां मंजिल जो निर्माण करवाए थे वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो पंचायत समिति का जो निर्वाचित सदस्य है दोस्तों अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो वो देगा पंचायत समिति का जो प्रमुख होगा उसे क्या करेगा? त्याग पत्र अपना देगा, पंचायत समिति के प्रमुख को देगा त्याग पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा धारा गर्म प्रकृति का है? तो कौन सा धारा जो है गर्म प्रकृति का है? तो दोस्तों तो ये अगर हम बात करें रेनेले जो है, रेनेल धारा जो है वो क्या है? गर्म प्रकृति का धारा है। रेनेल धारा की अगर हम बात करें तो ये अटलांटिक महासागर की क्या ऐसी धारा है? तो गर्म प्रकृति का धारा है। अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है, तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है दोस्तों वो किससे? भारत के अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में है। किस में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में इसको देखने को मिलता है। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में देखने को मिलता है। इसका गठन किसके द्वारा? इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1990 में इसका स्थापना हुआ। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई है? तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन की जो शुरुआत की गई है वो कहाँ से किया गया है? तो बांसवाड़ा राजस्थान से। कहाँ से किया गया है दोस्तों? बांसवाड़ा राजस्थान से किया गया है। और कब किया गया है? तो 3 जून 2011 को ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है
और इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें दोस्तों कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है 2024 तक सभी ग्रामीण को रोजगार उपलब्ध करवाना। क्या है? सभी 2024 तक सभी ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाना ही क्या है, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय आजीविका मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सरस्वती सम्मान 2016। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान देखिए दोस्तों, ये सरस्वती सम्मान 2016 तो हमसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सरस्वती सम्मान जो वर्तमान में मिला है वो किन्हें मिला है, ये आपको बताना है। शिव शंकरी हैं, ठीक है, या फिर कौन है, जिनको कमेंट करके बताना है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट में आपका जो है आंसर इसका पिन किया हुआ होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हैं, देखते हैं कि कितना आप लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान जो वर्तमान में किनको मिला गया है और किम्मा सम्मान दिया गया है और किस भाषा के लिए दिया गया है, ठीक है, और कौन से पुस्तक के लिए दिया गया, ये सभी बातों को क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है। तो भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये जो है अहमदाबाद में। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो बिहार में जो सेवा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ है दोस्तों, वो कब हुआ है? ठीक है, तो वो 15 अगस्त 2011 को कब हुआ है? 15 अगस्त 2011 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दोस्तों कि लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। तो लाल किला का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, वो किनके शासनकाल में हुआ है? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ है। कब हुआ है? तो 1648 ईस्वी में हुआ है। और ये जो इसका जो निर्माण किया गया है वो लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को जो लागू किया था दोस्तों, वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो हमारा किया गया है किसके द्वारा? तो डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इस नीति के तहत सबसे पहले जो हड़पा गया राज्य, वो किसको हड़पा गया दोस्तों? तो सतारा को हड़पा गया। ठीक है, सतारा को कब? तो 1848 ईस्वी में इसे हड़पा गया। ठीक है, तो सबसे पहला राज्य जो हड़पा गया इस नीति के तहत वो कौन है? सतारा है। और सबसे अंतिम राज्य कौन है? तो अवध है। 1856 ईस्वी में अवध को क्या किया गया? इस नीति के तहत क्या किया गया है दोस्तों? हड़प लिया गया है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हड़प नीति या विलय नीति के नाम से भी यह जाना गया है। तो अवध को क्या किया गया? 1856 में हड़पा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एशिया पुरुष हॉकी कप 2017। तो एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 नहीं बल्कि 2023 को ध्यान रखना है। तो 2023 में कौन जीता है दोस्तों? तो भारत जीता है। 2017 में भी भारत ही जीता था, लेकिन 2023 में कौन जीता है? तो 2023 में भी कि भारत के द्वारा ही क्या किया गया है? जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में रजत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो भारत में जो रजत क्रांति का संबंधित जो है वो किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो वो है अंडा उत्पादन से। किससे है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से आपको पता ही है। और अंडा उत्पादन में जो पहला राज्य है दोस्तों वो कौन है? आंध्र प्रदेश है। इस बातों को ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह से हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का लगा रहे हैं दोस्तों। और बीएसएससी में अगर आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर कर पाएँ तो ये चैनल से आपको जुड़ना काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये इस चैनल पे बीएसएससी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, अभी तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन जहाँ से जिस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं उस टॉपिक को हम अलग से क्या कर रहे हैं? कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेशन जो है आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।